ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है। तो आपको अगर याद हो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट, तो यू जस्ट अंडरस्टैंड कि ये अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग में ये इसकी मेन पोजीशन है और ये हमारा 1 किलो का ऑब्जेक्ट है। याद है? याद है हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी बोल दो। ये हम कहां से शुरू कर रहे हैं मुझे ये बताओ? मेन पोजीशन से। तो ये मुझे बताइए कि क्या इसका वेलोसिटी क्या बनेगा? dx अपॉन dt। तो वो क्या करके आएगा? dx अपॉन dt डिफरेंशिएट करूंगा a cos ओमेगा t इनटू ओमेगा, क्योंकि साइन के बाद cos आता है, cos के बाद फिर साइन आता है। यस और नो? तो यहां से बताइए एक्सेलरेशन कितना आएगा? बताइए माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dv बाई dt। बोलो यस और नो? dv बाई dt। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो यहां से कितना आएगा? a ओमेगा साइन ओमेगा t। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो यहां से हमारे पास आ गया ए ओमेगा साइन ओमेगा टी और एक ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही सीखा था हम लोगों ने। अच्छा मुझे बताओ हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या निकाला? हाफ एम वी स्क्वायर। देखो यही डेरिवेशन है इस चैप्टर में। अगर तुमको याद नहीं है ना फॉर्मूले कोई फायदा नहीं। हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वेलोसिटी कौन है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी एंगल है उसका स्क्वायर। करा था? क्या बनेगा ये बताओ? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। Do you get my point? Do you get my point everybody? Right? So we've got half m a स्क्वायर को तो a स्क्वायर रख लो ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? कॉस स्क्वायर को हमने सीखा था कि कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एम आई राइट? यस और नो? तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। याद आया कुछ? और साइन ओमेगा टी की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं व्हिच इज x बाय a। दैट वाज साइन ओमेगा टी। मेरी बात समझ में आ रही तो बताइए? डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो यहां से इसका मतलब क्या हो गया? हाफ एम ए ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास कितना? ये हमारे पास जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या है बेटा? x स्क्वायर बाय e स्क्वायर। एवरीबॉडी आर यू अंडरस्टैंड? डू यू गेट माय पॉइंट? तो यहां से आप बताइएगा इनटू ए स्क्वायर हो जाएगा और ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। और हमने m ओमेगा स्क्वायर को क्या बोला था? एक फॉर्मूला डिराइव किया था k बराबर m ओमेगा स्क्वायर। याद है? कल डिराइव किया था एक फॉर्मूला हम लोगों ने, राइट? अच्छा एक और बताओ हमने ओमेगा का एक फॉर्मूला क्या लिखा था? बोलो। ओके बट एक और करा था फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड 2 पाई और एक और करा था 2 पाई बाय टी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है? 1 बाई। याद है? ठीक है जी, इतना हमने करा था। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए क्या होता था बताइए? एम्पलीट्यूड। एक्स क्या होता था कि आप मेन पोजीशन से कितनी दूरी पे है ना? तो अब आपको क्या बोल रहा है? कह रहे जी ये मेन पोजीशन है। ये कहता है कि ये मेन पोजीशन है। तो ये याद रखिएगा बस। तो अगर ये बोलता है कि भाई दिस इज द मेन पोजीशन और आपने इसे खींच के यहां तक ले आया तो यू हैव स्ट्रेच्ड इट टिल दिस पॉइंट। कहां से? मेन पोजीशन। ये है आपका x इक्वल टू 0 और आप इसको 10 सेंटीमीटर तक लेके आ गए तो a बराबर 10। a बराबर 10 क्योंकि वो आपको बोल रहा है यहाँ पर कि भाई जब वो मेन पोजीशन पे था और वहां से खींच के आप उसको 10 पे ले गए तो कहता है जी बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब वो अपने मेन पोजीशन से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो ये बीच में कहीं है। तो बीच में जो होता है वो x होता है और सबसे एक्सट्रीम पे जो होता है वो a होता है। ये सीखा है हम लोगों ने। तो यहाँ पे बताइएगा यहाँ पे हमारे पास क्या है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बेटा? k। तो k दे रखा है अपने को 50 तो दैट इज 50 और a स्क्वायर कौन है? 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। दैट इज गोइंग टू बी द काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको नोटेशंस भी समझ में आती है तो भी आप ये फॉर्मूला बड़े आराम से लगा सकते हो। डू यू गेट माय पॉइंट? बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा 25 इंटू 100 माइनस 25।
तो ये जाएगा 25 into 75. दिस इज गोइंग टू बी माय काइनेटिक एनर्जी. यू गेट माय पॉइंट. इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज गोइंग टू बी आंसर. समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो मान लीजिए मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया 25 और ये आ गया कितना हो जाएगा 8 to 16 कुछ इतना आना चाहिए 125 12 और 25 7 का कितना जाएगा 35 40 कुछ भी लग रहा है 187. Do you understand? बताइए. ठीक है, इतना जूल्स काइनेटिक एनर्जी आ गई. फिर आपसे पूछते हैं बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी. तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? चाहो तो हाफ के एक्स स्क्वायर लिख लो क्योंकि ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी. अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था कि जब आप स्प्रिंग को खींचते हो तो क्या ये स्प्रिंग खींचना चाहता है? नहीं. तो जितना तुम इसे खींचोगे वो जिस पोजीशन पे बैठा होगा उसके हिसाब से बेटा अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करेगा. डू यू गेट माय पॉइंट? तो यहां से कितना आ जाएगा हाफ हाफ और के है 50 और एक्स कितने पे हो 5 पे हो 5 पे. लेकिन इसने क्या बोला है देखो, इसने बोला है 10 सेंटीमीटर. तो एक मेरे से गलती हो गई, इसको मुझे मीटर में बदलना चाहिए. आई शुड हैव कन्वर्टेड इट टू मीटर. तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से डिवाइड कर 10,000 से क्यों डिवाइड किया? सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करूंगी तो मीटर आ जाएगा. लेकिन यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर हम ले रहे हैं, 2 टाइम्स यू मल्टीप्लाइंग दिस. तो हम क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर. तो 10/100 इंटू 10/100 तो इसलिए 10,000. 5/100 इंटू 5/100 इसलिए 10,000. आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट. तो वी गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग. तो हमारे पास ये आ गया, देखिएगा ये आ गया 10,000. इससे आप डिवाइड कर दीजिए तो आपके 1 2 3 4 तो 0.1875 जूल्स शैल बी द काइनेटिक एनर्जी. डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ऐसी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए हाफ के एक्स स्क्वायर. एक्स क्या है? डिवाइड कर दो तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा. ऊपर आपका आ गया 125/2000. तो 125/2000. सुशांत आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटा. ये मेरे पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी. टोटल एनर्जी जो आएगी इनको आप उठा के ऐड कर दीजिए. कर पाओगे इस टाइप के सवाल? बताओ. ठीक है राइट. एक क्वेश्चन राइट और नॉन क्वेश्चन. देखो देखो a body executes SHM. A body executes SHM. देखो a body executes SHM of time period 8 seconds. Of time period 8 seconds. A body executes SHM of time period 8 seconds. A body executes SHM of time period 8 seconds. If its mass be 0.1 kg, if its mass be 0.1 kg, if its mass be 0.1 kg, its velocity after 1 second, its velocity after 1 second, its velocity after 1 second, passing through its mean position, passing through its mean position B, passing through its mean position B, 4 meters per second. 4 meters per second. Find its kinetic energy. Find its kinetic energy. Find its potential energy. Find its kinetic energy. Find its potential energy. And find its total energy. अब देखो ये डेरिवेशन को तो भूलना ही नहीं आपको. ठीक है. दिस डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है बेटा आपके पास. ठीक है. इनके बगैर आप कोई सवाल निकाल नहीं पाओगे. सवाल देखो क्या कह रहा है, पढ़ के मुझे बताओ क्या क्या वैल्यूज दे रहे हो. बताइए बताओ बेटा. सवाल पढ़ो क्या दे. एक बॉडी है, कितने किलो की बॉडी है? कितने किलो की बॉडी है? 0.1 किलो. और क्या दे रखा है? एसएचएम करती है. कितनी देर में पूरी एक साइकिल कंप्लीट करती है? कितनी देर में पूरी साइकिल कंप्लीट करती है? हाँ 1 सेकेंड 8 सेकेंड. टोटल टाइम दे रखे हैं 8 सेकेंड. ध्यान से पढ़िएगा. पूरे साइकिल कितने देर में कंप्लीट करती है? 8 सेकेंड. डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? फिर बताओ वेलोसिटी क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड. कब की वेलोसिटी है? 1 सेकेंड पे. तो एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे ये वेलोसिटी है. मुझे बताओ 8 सेकेंड टोटल टाइम है. साइकिल ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे जाती है, यस और नो? कोई भी वेव जब बनती है तो ऐसे 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 जाती है, यस और नो? तो 8 सेकंड में से कहां कहां पे आपको लगता है कि इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रही होगी? मीन पोजीशन पे। क्योंकि जब कोई बॉडी ऐसे 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 तुम शुरू करती है, मान लो यहां से शुरू किया तो खींच लिया हमने ऐसे, जैसे छोड़ोगे यहां से ऐसे खींच देंगे, तो क्या मीन पोजीशन पे रुकी? क्या वो मीन पोजीशन पे रुकी? बताओ, नहीं रुकी ना। तो यहां से आपने खींचा, छोड़ा, मीन पोजीशन पार कर दी, मीन पोजीशन पे रुकी थोड़ी। अगर मीन पोजीशन पे रुकी नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सट्रीम पोजीशंस पे उसकी स्पीड 0 थी। कहां है एक्सट्रीम पोजीशन? कहां है एक्सट्रीम पोजीशन? यस और नो? अपनी पोजीशन से दूर गया, ऐसे ऐसे कर रही है बॉडी, ऐसे 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 जब कर रही है, तो ये मीन पोजीशन एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो इसका मतलब 8 सेकंड का टाइम है, 8 सेकंड के टाइम में बॉडी 8/4 टाइम पे, मतलब 2 सेकंड पे आधा टाइम, 1/4 टाइम पे यहाँ पहुंचेगी, फिर अगले 1/4 पे यहाँ पहुंचेगी, फिर अगले 1/4 पे यहाँ पहुंचेगी, फिर अगले 1/4 पे यहाँ पहुंचेगी। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो अगर 1/4 पे 1/4 पे 1/4 पे यहाँ पहुंचेगी, इसका क्या मतलब बताइए? बताओ क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है हमारे पास, जस्ट अंडरस्टैंड कि भाई मैम 2 सेकंड पे तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाने वाली है, तो 1 सेकंड पे वो कहीं यहाँ रही होगी, तो मुझे यहाँ के टाइम का कि जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो वो यहाँ थी, वो निकालना है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑल्सो। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। तो यहां से आप लिख लो, हमें क्या पता होना चाहिए? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ये मेरा मेन क्वेश्चन है। तो ओमेगा निकालना है, क्योंकि मुझे इक्वेशन अगर मिल गई, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड पे। टोटल टाइम तो 8 है, पर छोटा टाइम t भी दे सकते हैं ना। तो छोटा टाइम t देने का मतलब यहाँ कहीं पड़ेगा t, क्योंकि कोई भी रैंडम टाइम मतलब छोटा टाइम t। तब आप निकालो। तो ओमेगा का फॉर्मूला बताओ पहले क्या होता है? 2 पाई बाई t। तो 2 पाई तो 2 पाई है, t क्या है? 8। तो 2 1 जा 2 4 जा, तो ये आ गया मेरे पास π/4 ओमेगा की वैल्यू। तो मेरे लिए इक्वेशन क्या बन गया? अच्छा, मुझे एम्पलीट्यूड नहीं पता है, ठीक है, आई डू नॉट नो द एम्पलीट्यूड, बट दैट्स ऑलराइट। तो मुझे x पता है a sin ओमेगा क्या है? π/4, और t क्या है बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो यहां से मेरे पास x निकल के आ गया, व्हिच इज गोइंग टू बी a sin π/4। sin π/4 कितना डिग्री का होता है बताइए? sin π/4 कितना डिग्री का होता है बताइए? 45। sin 45 का वैल्यू 1/√2। यस और नो? तो ये मेरे पास जाएगा x इज इक्वल टू a इंटू 1/√2। पर ये है कि मैम x जो भी है वो ये आ रहा है। ठीक है, सुनना बात को। अभी a अपने को पता ही नहीं, पूरे डेटा में कहीं a नहीं दे रखा, लेकिन मुझे बोल रखा है कि जब t इक्वल टू 1 सेकंड है तो वेलोसिटी 4 है। तो हमने कहा भाई हमें x का फॉर्मूला पता है, तो v का भी फॉर्मूला पता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ v बताइएगा? a ओमेगा cos ओमेगा t। a ओमेगा cos ओमेगा t। यस और नो? एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड, तो t को डाल दो 1। ओमेगा कितना है? π/4। ओमेगा कितना है? π/4। ये निकाला ना अभी हमने। टाइम कितना है बच्चे? 1। बोलो, a पता नहीं, ओमेगा फिर पता है π/4, और इसका cos, और वेलोसिटी पता है 4। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? बताइएगा। तो आपको देखो, आपको बारी बारी फॉर्मूले लगाने, इसमें भी सारी वैल्यूज डाल दो। जैसे मान लो तुमने कोई क्वेश्चन देखा और तुमको समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, तुम मेन डेरिवेशन से चालू करो। मेन डेरिवेशन में पहले फॉर्मूले में जो जो दिख रहा है डाल दो, दूसरे वाले में जो जो दिख रहा है वो डाल दो। कहीं ना कहीं तुम्हारा क्वेश्चन तुमको बनता हुआ दिखेगा, और कोई टेक्निक नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो यहाँ से आप देखिएगा, ये बन गया cos π/4। व्हाट इज cos π/4 बताइए? 1/√2। तो यहाँ तो 1/√2 डाल दो इंटू 1/√2। तो a निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो यहाँ से a आ जाएगा 4 4 जो 16 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 16√2 बाई पाई। दैट शैल बी। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट एवरीबॉडी? बताइए, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो a आ गया, तो a को यहाँ डालेंगे, which is going to be 16/16√2 बाई पाई। और ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट था? जब टाइम को मैंने 1 डाल दिया था, तो ये वो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा जब टाइम वाज 1 सेकेंड। नहीं तो आपका डिस्प्लेसमेंट का आप यही कंप्लीट कर लो कि मैम इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ,
क्या आया 16√2/पाई ओमेगा टी, T1, टी तो कुछ भी हो सकता है, ओमेगा पाई बाय 4। अब आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया डिस्प्लेसमेंट का। तो कितने टाइम में निकालना चाहते हो? 3 सेकंड पे 3 डाल दो, 4 सेकंड पे 4 डाल दो, 5 सेकंड पे 5 डाल दो। तो हर टाइम का तुम ये बता सकते हो कि वो डब्बा खिसकते 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 हर सेकंड पे कहां था, मूव करते हो। तो ये आप उसकी मीन पोजीशन से इस फॉर्मूले की हेल्प से इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो बताइए, डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट एवरीबॉडी, राइट? अब देखो क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यही ड्राइव करा है हमने, फॉर्मूला के नहीं करके हाफ के ए सॉरी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताओ 1 सेकंड पे एक्स क्या निकला? 1 सेकंड पे एक्स निकला, ये 1 सेकंड पे एक्स निकला क्या? ये आपका पाई बाय 4 होता है, 1/√2। तो √2 से √2 चला गया, तो 16/पाई आपका एक्स निकला। और ए आपका क्या निकल चुका है? ए आपका ये निकल चुका है 16√2/पाई। कैसा नो? और के क्या होता है हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला रट लो, तो ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो के क्या होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा निकालो शायद, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी माय काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि के की जगह हम एम ओमेगा स्क्वायर डाल सकते हैं ना बेटा। अरे बात समझ में आ रही है मेरे गूंगे बच्चों? बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं? पक्का? पक्का? यस और नो? तो बस डाल दीजिए वाली हाफ एम क्या है बेटा? 0.1। ओमेगा क्या है? ओमेगा है पाई बाय 4 का स्क्वायर। ए क्या है? 16√2/पाई का स्क्वायर। प्रणव को कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपॉन, मुझे तो ऐसी फीलिंग ही नहीं आती कि आ रहा है कुछ। चलो एनीवे अच्छी बात आ रहा है, तो बस सॉल्व कर दीजिए। कर सकते हैं सॉल्व? कर सकते हैं सॉल्व? पक्का? ये काइनेटिक एनर्जी। अब आपको मैं बोलूंगी पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड, तो आप समझ लो पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। देखो पहले क्वेश्चन में उसने सीधा a दे दिया, सीधा x दे दिया कि भाई इतना दूर तक जा सकता है, और अभी ये x 5 पे। अब की बार उसने क्या दिया? अब की बार उसने आपको टाइम दिया कि भाई वैसे तो पूरा टाइम पीरियड 8 का है, लेकिन आपको बताना है कि 1 सेकंड पे वो कहाँ है। और जब अगर आपने 1 सेकंड पे x बता दिया, तो बताओ जी काइनेटिक एनर्जी क्या है, बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये आपको बताना है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो ये दिस इज द कॉन्सेप्ट। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? एक क्वेश्चन और करोगे, राइट? इसका निकालो जरा, लिखो इसको, इसको लिखो पूरा, कंप्लीट करो इसको, स्टार्टिंग से करो मेरे साथ, बिना लिखे एक बार करो। देखो क्या कर सकते हो, बिना लिखे एक बार लिखो इसको, शुरुआत से लिखो। पहले फॉर्मूला डालो, ये वाला लिखो, ये वाला फॉर्मूला लिखो। देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, पहले ओमेगा निकालो मेरे सामने, करो फटाफट। एक क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली जब तक नहीं करोगे दिमाग नहीं चलेगा, करिए। करो, ओमेगा निकालो पहले। आपको टाइम पीरियड दे रखा है टोटल, हाउ विल यू कैलकुलेट ओमेगा, बताइएगा। करो, ओमेगा निकालो पहले। ओमेगा निकल गया तो एक्स में डाल दो और बी में भी डाल दो। आपको टी इक्वल्स टू 1 सेकंड पे बी भी दे रखा है, ओमेगा आपने निकाल लिया है, सब कुछ डालोगे, ए निकालो यहाँ से, ए आ जाएगा। वो ए को यहाँ डालो और 1 डालो, ओमेगा डालो, सब सॉल्व करो। टी इक्वल्स टू 1 सेकंड पे बताओ एक्स कितनी दूरी पे हो। के पता चल गया, ए पता चल गया, एक्स पता चल गया। फॉर्मूले में डालो काइनेटिक एनर्जी के और पोटेंशियल एनर्जी डालिए। एक्स में करो।
देखो फॉर्मूले यही हैं, इन्हीं से रिलेटेड सवाल होगा, और मैं इन पे इसलिए जोर दे रही हूँ कि देखो थर्मो से एक न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, या तो एक न्यूमेरिकल या एक डेरिवेशन, राइट। और जो आपका हाइड्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर है, फ्लूइड्स वाला, उससे 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे गारंटीड। और जो तुम्हारा स्ट्रेस स्ट्रेन वाला है, उससे गारंटीड हुक्स लॉ आएगा, और हुक्स लॉ का ग्राफ आएगा, और कुछ नहीं आता, ठीक है। तो वो जरूर है। एक क्वेश्चन थर्मो का पक्का होता है, वो होता है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का कर्व, उसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। मैं तुमको बैठ के यहाँ पेपर बता रही हूँ, इतना भी कर जाऊंगा ना तुम्हारे पूरे नंबर आ जाएंगे। बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल ही आता है, ठीक है। इस चैप्टर में से मोटे मोटे 2 डेरिवेशंस होते हैं, नोबडी इज आस्किंग यू टू डिराइव दिस, पर अगर ये डेरिवेशन नहीं आई तो एक न्यूमेरिकल नहीं निकाल पाओगे। 3 नंबर का है, जो भी मैक्सिमम मार्क्स का होता है चॉइस में, लास्ट के 2 क्वेश्चंस आते हैं ना, तो 2 क्वेश्चंस में योर टीचर्स हैव टू चूज 4 क्वेश्चंस, दिस और दिस, दिस और दिस। तो उसमें वो 4 क्वेश्चन में से आपको इसका न्यूमेरिकल डेफिनेटली मिलेगा, और इसके न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है बेटा, आप भी देख सकते हो, सीधा फॉर्मूला है। तो आई एम जस्ट सेइंग कि थोड़ा दिमाग लगा के इसके न्यूमेरिकल कर लो, आखिरी का सबसे बड़ा क्वेश्चन का ये हो जाएगा, समझ लो, करिए। और ये तुमको अभी लग रहा होगा कि हर दिन बोलती है कि मैं करा रही तो आ रहा है, लेकिन आपको ये चीज कब रियलाइज होगी जब तुम पेपर में बैठोगे। और ये हर साल ऐसे ही होता है, बच्चे मेरे को बार बार बोलते हैं कि मैम आपने बताया था, और कुछ कर लेते तो भाई अच्छा खुश होते हैं, आपने तो नहीं करते दे आर लाइक के ठीक है मैम कर लेते तो अच्छा होता, वो करा, ठीक है। तो आई एम नॉट बोस्टिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू, आपके भले के लिए प्लीज कर लीजिए। क्वेश्चन लिखो, कहते हैं अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट, अ स्प्रिंग of force constant. What is force constant, everybody? Okay. A spring of force constant, it's 800 Newton per meter. 800 Newton per meter. Has an extension of 5 centimeters. Has an extension of 5 centimeters. What is the work done? What is the work done? In increasing the extension, in increasing the extension from 5 centimeters to 15 centimeters. Correct. Correct. What is the extension and increasing? तो बहुत सिंपल है, देखो सवाल क्या कह रहे हैं। सवाल कहता है कि आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, आपके पास एक स्प्रिंग है और ये अभी फिलहाल अपनी मीन पोजीशन पे है। तो आपने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच जब किया, तो आप इसको स्ट्रेच करके ले आए अपनी पोजीशन से 5 सेंटीमीटर आगे। मुझे बताओ, क्या ये स्प्रिंग अपने इस पोजीशन से हिलना चाहता था? नहीं, पर तुमने इसको 5 सेंटीमीटर आगे की तरफ खींच दिया, तो इसमें क्या डेवलप हुआ? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इस पॉइंट पे भी, मान लीजिए ए पॉइंट पे भी, इस पे कोई पोटेंशियल एनर्जी थी कि नहीं थी? थी। फिर सवाल कहता है कि व्हाट इज द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एक्सटेंशन फ्रॉम 5 सेंटीमीटर्स टू 15 सेंटीमीटर्स। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अभी आप इससे 5 सेंटीमीटर आगे हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको इसको और फर्दर स्ट्रेच करना है तो कहां लेके जाना है? आपको इसको यहां से इतना दूर लेके जाना है कि अब उसकी एक्सटेंशन कितनी लगे? अब उसकी एक्सटेंशन 15 सेंटीमीटर लगे। इनिशियली उसकी एक्सटेंशन 5 सेंटीमीटर थी फ्रॉम द मीन पोजीशन, अब उसकी एक्सटेंशन 15 सेंटीमीटर लगनी चाहिए। यू गेट माय पॉइंट? तो अब बताइए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ये पोटेंशियल एनर्जी 1 होगी, यहाँ पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी हुई होगी वो पोटेंशियल एनर्जी 2 हुई होगी। तो मैंने कितनी मेहनत करी? क्योंकि मैं तो उसको यहां से यहां खींच के ले गई ना, मैं तो उसको ए से बी खींच के ले गई ना, तो मैंने कितनी मेहनत करी? तो मैंने मेहनत करी हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। भाई यहाँ पे मेरे अंदर एनर्जी स्टोर थी 100, यहाँ मेरे अंदर स्टोर होगी एनर्जी 500, तो कितनी और एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हुई? 400। तो वो क्यों स्टोर हुई? क्योंकि मैंने जो मस्कुलर मेहनत करी, वो मस्कुलर मेहनत इसके अंदर स्टोर होती गई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरा वर्क डन, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, यस और नो? तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे है और जो बढ़ के इस पॉइंट पे हो गई, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सटेंशन हो गई बेटा इस वायर के लिए, इस स्प्रिंग के लिए। आई यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो बस सिंपल सी बात है। तो हाफ के बाहर निकाल लो, तो
तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, हाफ के आपको दे रखा है 800, 15 सेंटीमीटर है, डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट दिस टू मीटर, तो 15/100 कर दो तो 0.15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कर दो 0.05 का स्क्वायर, क्योंकि यू हैव टू कन्वर्ट दिस टू मीटर। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? बताइएगा। तो ये हमारे पास आ गया, ये हो गया 400, और इसका पॉइंट के लिए मैं क्या करती हूँ, स्क्वायर है ना, तो मैं ऐसा करती हूँ कि नीचे 10,000 से डिवाइड कर दूँ, तो 2 0 ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। अब ये आ गया 4 × 225 माइनस 25 बाई 100, ऊपर कितना आ गया बताइए, 4 × 200, 200 से 2 0 कट जाएंगे, इंटू 2 तो 8 जूल मेरे पास आ गया। डू यू गेट माय पॉइंट? पक्का? राइट। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला वेयर कई बार ऐसे बोल देता है, कभी कभी आपसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी पूछ लेगा कि बताइए जब ये यहाँ था और जब ये कहीं और था तो बताओ कितना काइनेटिक एनर्जी। आपको फॉर्मूला पता है, हाफ के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी निकालो, दूसरे पॉइंट की निकालो, दिस माइनस दिस करो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक बात है, राइट? करेक्ट। एक क्वेश्चन अच्छा मुझे बताओ जरा, अब बोलो फटाफट मेरे पीछे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो किसी भी ऐसे जब करती हुई बॉडी का। x स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो। हाफ के x स्क्वायर। k को मैं क्या डाल सकती हूँ, कांस्टेंट, क्या डाल सकती हूँ, m ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, निकाल के बताना सर। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज टोटल एनर्जी बताइएगा। काइनेटिक एनर्जी तुमने बोली हाफ के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी तुमने बोली हाफ के x स्क्वायर, ऐड करना तो क्या बनेगी, टोटल एनर्जी। ऐड करो, ऐड करो, क्या बनेगी, आंसर निकालो। हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। m ओमेगा स्क्वायर क्या है, k, तो हाफ k स्क्वायर इज गोइंग टू बी माय टोटल एनर्जी। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है सबको तो बोलो, ठीक है। तो लॉजिक हियर इज, मोक्षिका तेरे एग्जाम कब से स्टार्ट बेटा? मैम 10 मार्च की बहुत शुरू में तेरी, तब तक तुम सबके निपट लेंगे। चलो एनीवे, इतनी बात समझ आ गई सबको, बोलो गॉट इट। तो अब आप देखिए, अब एक क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है लिखो, लिखो एट अ टाइम, और ये क्वेश्चन पे स्टार मार लेना। आई हैव सीन लाइंस में, ब्लूबेल्स में और डीवी में, ये क्वेश्चन कई बार आया, ठीक है, इस पे स्टार मारो। लिखो एट अ टाइम when the displacement is half the amplitude, at a time when the displacement is half the amplitude, what fraction of total energy, what fraction of total energy is kinetic energy and what fraction of total energy is potential energy? What fraction of total energy is kinetic energy and what fraction of total energy is potential energy? करिए, what fraction of total energy is kinetic energy and what fraction of total energy is potential energy? क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भाई कोई बॉडी ऐसे जम करने वाली है, हाँ जी, इसमें x डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट, ये आपका ओरिजिनल बॉडी है, राइट, अपनी मीन पोजीशन पे बैठा हुआ है और ये इतनी दूर जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये इसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है, एम्पलीट्यूड है, तो यहां से यहां खींचा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए, यस और नो। अब आपसे बोल रहे हैं कि भाई ये जो यहां तक लिया, अब पढ़ो सवाल क्या कह रहा है एट अ टाइम व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड। तो अपनी मीन पोजीशन से, जो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन तो यही थी ना, तो स्टार्टिंग पोजीशन से वो अभी आधे में है, मतलब जो उसका डिस्प्लेसमेंट x है वो एम्पलीट्यूड का आधा है। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? जो उसका x है वो अपने एम्पलीट्यूड का आधा है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको?
तो अगर वो आधा है तो अब आपको एक्स पता चल के देखो, ये सुनो आपसे पूछ रहा बताओ इस टाइम पे जब ये यहाँ है आधे में है तो कितना इसमें काइनेटिक एनर्जी है और कितना इसमें पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आपने देखा कि मैम टोटल एनर्जी जो है वो तो हाफ के स्क्वायर है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर है। के को मैं जब चाहे लिख सकती हूँ, इट्स ऑलवेज गुड टू यूज द शॉर्टर फॉर्म्स। तो हाफ के स्क्वायर, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी बेटा, फॉर्मूला बोलो, हाफ एम ओमेगा विच इज ऑल्सो के स्क्वायर माइनस एक्स। करेक्ट है। तो टोटल एनर्जी अपने को पता है हाफ के स्क्वायर, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा बोलता है 1/2 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिखो जरा, हम कहाँ पे एक्स पे हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स कौन है बेटा, a/2 का होल स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो क्या आ गया आपके पास, हाफ के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट एवरीबॉडी, बताइएगा कहीं पे भी कोई दिक्कत, कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो बोलिए, पक्का। तो हाफ ए एलसीएम ले लो, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर बाय 4। तो ये लिखा जाएगा 3/4 को बाहर निकाल लो तो अंदर लिखो हाफ के स्क्वायर। व्हाट डू यू थिंक इट इज, व्हाट डू यू थिंक इट इज, बताइएगा। टोटल एनर्जी ये कितना है 3/4 टोटल एनर्जी। तो यानी कि कितना फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी हो गया टोटल एनर्जी का, 3/4 का मतलब होता है 75%। कि मतलब जब आप आधे पे हो तो 75% ऑफ योर टोटल एनर्जी हैज बीन इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। डू यू गेट माय पॉइंट। द टोटल एनर्जी जो है आपकी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट एवरीबॉडी, बोलो ठीक है जी, लिख लो इसको। अब ऐसी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, देखो जब आप आधे में हो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और करो। अब ये क्वेश्चन आप लोग करो, ठीक है। आई वांट यू टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, कर पाओगे, करो। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, करेगा। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम of amplitude a, of amplitude a. A particle is executing SHM of amplitude a. At what displacement from the mean position? At what displacement from the mean position? At what displacement from the mean position? Is the energy half kinetic energy and half potential energy? At what displacement from the mean position is the total energy in the form of half kinetic energy and half potential energy? क्या मतलब हुआ इसका बताइए, क्या मतलब हुआ इसका बताइए। हाँ मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर बराबर हो गए। जैसे अभी यहाँ पे 30, ये क्या आया था 3/4, मतलब 75%। सेंटर पे आते आते ही 75% एनर्जी काइनेटिक एनर्जी थी और थोड़ी बहुत पोटेंशियल थी। तो वो पूछ रहा है कि ऐसी कौन सा डिस्प्लेसमेंट एक्स है जहां पे पोटेंशियल और काइनेटिक बराबर बराबर है, तभी तो हाफ हाफ का रेशियो आएगा। तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, आप दोनों को इक्वल रख दो, एक्स निकालो, करो देखो क्या करिएगा। और ये ग्राफ पे आप मार्क करेंगे कौन सा पॉइंट ऐसा होगा। आप बताओ, निकालो एक्स, निकालो एक्स का वैल्यू कितना है।
क्या कहता है, कैसे निकालोगे? आपको कहता है कि मीन पोजीशन से कितनी दूरी पर, मैम a by under root। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आपको क्या बोल रहा है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी बच्चे, और ये इक्वल होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के, तभी तो आपका आधा काइनेटिक और आधा पोटेंशियल होगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो जब आप इनको जोड़ोगे तभी तो टोटल एनर्जी बनेगी। तो टोटल एनर्जी में 50% काइनेटिक एनर्जी और टोटल कुछ 50% पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपका हो जाना चाहिए हाफ के एक्स स्क्वायर। के को मैं क्या चाहूँ तो रिप्लेस कर सकती हूँ ओमेगा। हाँ, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, 2 pi f। हाँ, और टोटल टाइम पीरियड के टर्म्स में 2 pi बाई टी, बस खत्म। तो के से के चला गया, हाफ से हाफ चला गया, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर is equals to x square. You take x square this side, so you get a square equals to x square plus x square. So that shall be 2x square. So x square shall be a square by 2. So that shall be a by root 2. And that is going to be x. मतलब आप अपने एम्पलीट्यूड से, अभी देखो ये कर्व सीखा था हम लोगों ने, क्या सीखा था कि मैम ये हमारा है क्या, ये किसका कर्व है बताओ, पोटेंशियल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यस और नो, एक्सट्रीम पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0, और ये कर्व बनाया था हमने ऐसे, ये काइनेटिक एनर्जी कर्व था। तो कहां पे दोनों की वैल्यू सेम आ रही है बताओ, ये या बताओ, ये एनर्जी सेम, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये a by root। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट एवरीबॉडी? बताइए, समझ पा रहे हो? कहीं कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बताइए, समझ पा रहे हो राइट? कोई दिक्कत नहीं, पक्का राइट? एक क्वेश्चन, अच्छा अगर मैं बोलती हूँ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अगर मैं बोलती हूँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ओके, मीन पोजीशन। और क्या समझ में आता है, क्या होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पे? जब हम कहते हैं कि जी ये हमारा जीरो, x इज इक्वल टू 0, ऑलरेडी ये भी कह सकते हैं, x इक्वल टू 0 कह सकते हैं, मीन पोजीशन कह सकते हैं। मैं क्या पूछ रही हूँ, मेरा सवाल समझे आप लोगों ने? मैं पूछ रही हूँ कि अगर मैंने बोला कि इस बॉडी में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल? हाफ के स्क्वायर, क्यों? क्योंकि x स्क्वायर 0 है, मतलब x 0 है तो ओके वेरी गुड, इसलिए इस फॉर्मूले से निकाल दिया हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप x इक्वल टू 0 पे हो, यस और नो, अगर आप x इक्वल टू 0 पे हो, डू यू अंडरस्टैंड, तो आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। पर ये तो हमने अभी पढ़ा है कि ये तो टोटल एनर्जी ही है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये तो टोटल एनर्जी ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप मीन पोजीशन पे हो तो वो बिल्कुल रिलैक्स्ड है, उसमें कोई गुस्सा, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो जो भी एनर्जी है वो सारी की सारी किस फॉर्म में है? काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर मैं आपसे इसी तरह से पूछती हूँ व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो कि मैम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के ए स्क्वायर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो हाफ के एक्स स्क्वायर, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? एम्पलीट्यूड। तो हम बोलेंगे हाफ के ए स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हाफ के ए स्क्वायर, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? दैट इज दिस कॉन्सेप्ट। एक तो ये चीज है। दूसरी बात, आप सोचो जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे हो कि भाई इससे ज्यादा आप दूर नहीं जा सकते, तो इस टाइम पे आप रुके हुए हो, तो आप रुके हुए हो फॉर दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है? 0। पर जो भी एनर्जी है वो सारी किस फॉर्म में है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको इसको स्ट्रेच करना है, और जैसे ही छोड़ोगे तब इसमें वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होते होते यहाँ पे आके पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब सवाल समझिएगा अगर इतना समझ में आ रहा है तो। डोंट गेट वरीड अबाउट इसमें तो मैक्सिमम एनर्जी हो गई नहीं। और आप सोचो जब मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, समझिएगा इस बात को, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम स्क्वायर, तो हाफ नहीं बदलना, इसका मास यहाँ जो है और यहाँ जो है मास बदलना। क्या बदलेगा? वेलोसिटी। तो यहाँ से वेलोसिटी इधर 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 की तरफ से वेलोसिटी कैसी रहेगी?
maximum. The velocity shall be maximum. Do you understand my point? बताइएगा. तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं what is the maximum velocity, तो भी मैं कौन सी velocity की बात कर रही हूँ? Do you understand? अब सवाल सुनो. क्वेश्चन कहता है इतना तो तुमने निकाल दिया कि भाई मैम एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट the mean the kinetic energy and potential energy shall be equal. तो आपने निकाला a by root 2 कि भाई ग्राफ पे ये पॉइंट है, देखो ये पोटेंशियल एनर्जी इस पे ये वैल्यू है और काइनेटिक एनर्जी की भी ये वैल्यू. तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, ये मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 से इतनी और इतनी दूरी पे ही ऐसा हो रहा है ना कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बराबर है. यस और नो? हाँ कि ना? समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? दैट इज नॉट. अब लिखो. क्वेश्चन कहता है एट व्हाट डिस्टेंस from the mean position, at what distance from the mean position the speed is half the maximum speed. At what distance from the mean position the speed is half the maximum speed. The speed is half the maximum speed. अब बताओ. स्पीड हाफ है मैक्सिमम स्पीड. अब तुम बताओ. तो पहले आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे टोटल एनर्जी है हाफ के स्क्वायर. यस और नो? ठीक है. और यही मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है. हाँ के ना? सही बात है. मीन पोजीशन पे अगर मैं हूं तो यही मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है कि नहीं है? और क्या यही मेरा हाफ mv स्क्वायर है जहां पे मैं इसको वेलोसिटी को मैक्सिमम वेलोसिटी डालूंगी कि अगर मुझे यहाँ की वेलोसिटी पता चल जाती कि जब ये पीछे भाग रहा था तो भागते समय इस टाइम पे इसकी क्या स्पीड थी, इस पॉइंट की अगर मुझे स्पीड पता चल जाती तो हाफ mv मैक्स स्क्वायर करती तो भी तो काइनेटिक एनर्जी निकलती इस पॉइंट की. मैंने जितनी डेरिवेशन पढ़ी है अब तक उस हिसाब से तो मैम ये बनती है काइनेटिक एनर्जी. ठीक है ना? बट पॉइंट ये है कि ये जो आपने v मैक्स लिखा है, अगर मुझे इस पॉइंट का v मैक्स भी पता होता तो बात बन गई थी ना. बताओ. पर मैं क्या चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ऐसा x निकाल दूं जिसपे वेलोसिटी जो है वो v मैक्स बाय 2 हो. यस और नो? ये तो निकालना चाहती हूँ मैं. तो मैं चाहती हूँ कि अच्छा तो v स्क्वायर क्या आ जाएगा बताइए? वो ये आ जाएगा. मैं चाहती हूँ एक ऐसा पॉइंट जहां पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी हो. पर काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या मुझे सिर्फ v की जरूरत पड़ेगी कि v स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी? v स्क्वायर की. तो मैंने v स्क्वायर जब निकाला तो मुझे v स्क्वायर मिला v मैक्स का स्क्वायर बाय 4. You get my point? v max का स्क्वायर बाय 4. Do you understand my point what I'm saying? तो इतना आ गया. ठीक है. इतनी बात समझ में आ गई सबको? अच्छा अब बताओ. तो हाफ m से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ. हाफ m से मल्टीप्लाई कर दो. समझ में आई थी बात? तो मैं चाहती हूँ कि ये काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट x पे जहां पे ये वेलोसिटी v मैक्स की आधी है तो ये काइनेटिक एनर्जी बनेगी. तो उस टाइम पे ये काइनेटिक एनर्जी बनेगी. पर ये तो मैम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है. यस और नो? ये तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है. बताइएगा. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो ये काइनेटिक एनर्जी at that particular x that I'm finding is going to be maximum kinetic energy by 4. और what is maximum kinetic energy बेटा? हाफ k स्क्वायर. हाफ k स्क्वायर बताइएगा. तो that is going to be half k a स्क्वायर का 1/4. yes or no? तो यही तो बनी वो काइनेटिक एनर्जी. तो ये बन गई 1/8 k स्क्वायर. तो ये काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए तब जाके वो x निकलेगा जहां पे वेलोसिटी शैल बी v मैक्स बाय 2. नहीं आई बात समझ? क्या माना हमने? शुरुआत करा वहां से कि भाई कोई x हुआ होगा. भाई मान लो कहीं यहाँ कोई x खींच लिया होगा आपने जहां पे उसकी वेलोसिटी v मैक्स बाय 2 रही होगी. दूर खींचते हैं तो वेलोसिटी घटती है ना क्योंकि फाइनली रुक जाता है. दूर खींचते हैं तो फाइनली रुक जाता है कि नहीं रुक जाता? वेलोसिटी घटेगी कि नहीं घटेगी बताओ?
तो मैं कह रही हूँ कि कोई x पे इसकी वेलोसिटी v max by 2 रही हो, यही तो पूछना चाह रहा है कि वो x निकालो जिस पर वेलोसिटी v maximum से आधी है। उनका v maximum तो मीन पोजीशन में ही है, तो x इज इक्वल टू 0 में v max वेलोसिटी थी, तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ के a स्क्वायर थी। पर मैं उसको क्या लिख सकती थी, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर भी तो लिख सकती थी। भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर ही तो होता है। तो उस पॉइंट की तुमको वी मैक्स पता है अगर, तो हाफ एम वी स्क्वायर कर दो तो तुमको वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी उस पॉइंट की, और वो हाफ के ए स्क्वायर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बाय द फॉर्मूलाज एंड द डेरिवेशंस ऑफ एसएचएम होना चाहिए। हो गया, फिर मैंने ये लिख लिया कि भाई ये होना चाहिए, पर मुझे तो हाफ एम वी स्क्वायर इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर पता चल गई तो हाफ एम वी स्क्वायर करके इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी निकाल दूंगी। तो मैंने वी स्क्वायर करा तो वो वी मैक्स का स्क्वायर आया, तो वो वी स्क्वायर आया वी मैक्स स्क्वायर बाय 4। आई बात समझ? पर मुझे क्या वी स्क्वायर निकालना था कि हाफ एम वी स्क्वायर निकालना, तो मैंने हाफ एम से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 1/8 एम वी मैक्स स्क्वायर, और ये हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो हो गया मेरे उस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट एक्स। और ये क्या हुआ, हाफ एम वी मैक्स क्या हुआ, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर तो हाफ के स्क्वायर ही हो गया। तो क्या इसको रिप्लेस करके हाफ के स्क्वायर लिखा जा सकता है? और ये क्या है, ये क्या है 1 into 1 4 to the 8, तो हाफ 1/8 के स्क्वायर। मतलब मुझे ये पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर की फॉर्म में मिल गई 1/8 के स्क्वायर। तो अब आपको पता है कि मैम मुझे तो पता नहीं है एक्स क्या है, और मुझे ये पता है कि जो भी एक्स हो उस पे काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वो काइनेटिक एनर्जी बेटा मैंने निकाल रखी है 1/8 के स्क्वायर। डू यू गेट माय पॉइंट? डू यू गेट माय पॉइंट एवरीबॉडी? तो k से k चला गया, 2 से 4 आ गया, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज a स्क्वायर बाय 4। तो यहां से a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, so that is equals to x square. Do you get my point? बताओ, समझ पा रहे हो? तो यहाँ से माइनस करेगा तो 3a स्क्वायर आ जाएगा, तो x स्क्वायर शैल बी 3a स्क्वायर बाय 4, तो x शैल बी रूट 3a बाय 2। मतलब जब आप अपने डिस्टेंस से रूट 3a बाय 2 दूरी देखो तो आपका जो वेलोसिटी है वो v मैक्स की आ गई। समझ में आया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बस अगर इतने सवाल भी कर लो, कितने क्वेश्चन करा दिए तुम लोग, कितने क्वेश्चन कराया ऑसिलेशन से बताइए, काउंट करके बताओ कितने क्वेश्चन कराए? 5 7 10 कितने 11, बस तुम्हें 11 क्वेश्चन रखो। पर समझ, ठीक है, ये नहीं कि रट्टा भी पूछो, इसमें बस इतना होगा वैल्यू बदली जाएगी, ठीक है, सिर्फ वैल्यू बदल जाएगी, मेथड में रिमेन। इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन तो एज इट इज आ जाएगा, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी एज इट इज आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देखो हमने इतना समझ में आ गया था कि हमारी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट की 1/8 के स्क्वायर की है। मुझे ये पता करना है कि भाई कितनी दूरी का पॉइंट है, तो मैंने कहा मान लो x दूरी का पॉइंट है, x डिस्प्लेसमेंट पे पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बेटा, हाफ के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होती है कि नहीं होती है? तो अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होती है तो क्या वो हाफ के a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 1/8 के a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो बस आप k से k का कैंसिल कर दीजिए, 2 4 8 हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर शैल बी व्हाट, a स्क्वायर बाय 4 है। सॉल्व कर दीजिए आप। समझ में आ रही है बात सबको? तो कोई दिक्कत है इसके अंदर, राइट? दैट्स इट। कोई दिक्कत? टाइप समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन लिखो जरा, एक क्वेश्चन कहता है शो दैट द मोशन ऑफ a simple pendulum
is an example of SHM. ये क्वेश्चन तो दिया, show that the motion of an SHM is equals to is an example of the SHM. ठीक है, ठीक है, दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, देखो the liquid in a U tube, the liquid in a U-shaped tube containing mercury, the liquid in the U-shaped tube containing mercury is also an example of 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 SHM. You prove it. Is also an example of SHM. ठीक है, अब देखो, देखो SHM प्रूव करने के लिए मुझे बताओ, जब हमने सबसे पहली बार SHM प्रूव किया, SHM राइट, हमने एक फाइनल इक्वेशन निकाली थी, अगर आपको याद हो तो वो थी d2x by dt square is equals to minus omega square x. याद है क्या होता था? d2x by dt square ये होता था dv by dt के बराबर, और वो होता था हमारा एक्सेलरेशन. याद है तुमको? याद है? तो एक्सेलरेशन हमने इन शॉर्ट ओमेगा स्क्वायर एक्स प्रूव करी थी, अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो. कुछ ऐसा देखो, यहीं पे देख लो, लिखा भी हुआ है शायद, ये देखो, ये हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन था, तो मैंने आपको बताया था x ये है, v ये है, डिफरेंशिएट करके a ये लगाया, ठीक. तो ये हम लिख सकते थे ना dv by dt into dx by dt, लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे बताओ? तो d into d क्या हो गया? d स्क्वायर, और dt into dt क्या हो गया? dt का स्क्वायर. डू यू अंडरस्टैंड? तो यहां से आप लिखिएगा d into d is d स्क्वायर और dt into dt shall be dt का स्क्वायर. समझ लो? तो ये यही तो बना d square x by dt square. Do you get my point? And that is going to be minus a sin omega t. That is what? That is x into omega square. तो ये एक्सेलरेशन ही तो थी. तो अगर मैं हर एग्जांपल में if somewhere I am able to prove that acceleration is directly proportional to x, तो मैं प्रूव कर दूंगी कि वो SHM है. तो मुझे घूम फिर के मतलब एक्सेलरेशन को x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रूव करना है डिस्प्लेसमेंट. कौन सी डिस्प्लेसमेंट? जो वो अपनी मीन पोजीशन से दूरी पे है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, कि अपनी मीन पोजीशन से वो कितनी दूरी पे है, वो डिस्प्लेसमेंट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. क्या मतलब हुआ कि जितना ज्यादा आप दूर जा रहे हो अपनी मीन पोजीशन से, उतना ज्यादा वो फोर्स हो रही है कि मैं पीछे आ जाऊं, उतना ज्यादा वो फोर्स हो रही है कि मैं पीछे आ जाऊं. मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट. इतनी बात क्लियर है सब लोगों को? तो हमें लिख लो इस बात को, लिखो टू प्रूव एनी मोशन टू बी एन SHM. टू प्रूव एनी मोशन टू बी एन SHM, टू प्रूव एनी मोशन टू बी एन SHM, टू प्रूव एनी मोशन टू बी एन SHM, we have to prove that acceleration is directly proportional to displacement. We have to prove that time that acceleration is directly proportional to displacement. ठीक है, और कौन सी एक्सेलरेशन? रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन. रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन. ठीक है, देखो अब एक पेंडुलम बना लो, और ये पेंडुलम का मैं एग्जांपल ले रही हूँ. वहां पे वो कुछ भी कहेगा, वो कहेगा गड्ढे में मैंने एक बॉल डाल दी, बॉल ऐसे ऐसे कर दी है, वो भी ऐसे चल रहा है. तो वो आपको आना चाहिए. देखिएगा ना, मान लीजिए ये एक कांस्टेंट सपोर्ट है, ऊपर सॉलिड सपोर्ट है, उससे ये आपका पेंडुलम यहाँ पर लटका हुआ. ठीक है, और ये पेंडुलम को मैंने सिर्फ धक्का मारा. तो धक्का मारा ही था, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बड़ा मैं मोशन ले लूं, हल्का सा धक्का मारा है, और हम हल्का सा धक्का मार के आपको देखोगे कि पेंडुलम ऐसे 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 शुरू कर देगा. ऐसा ना? तो ये क्या हुई बेटा? पेंडुलम की मीन पोजीशन.
ये पेंडुलम के धागे की लेंथ हमने ले ली है L, और जैसे ही हमने इसको धक्का मारा, मैंने कहा मान लीजिए ये इधर गया, मान लीजिए ये इधर गया, थोड़े से छोटे से एंगल पे ही, क्योंकि लंबा लेने का मतलब क्या है समझ लो, लंबा लेने का मतलब ये है कि एंगल छोटा सा रहेगा, पर उस छोटे से एंगल पे भी ये आर्क अच्छा खासा दिखा देगा। तुम समझ रहे हो, जब तुम बहुत लंबा धागा ले लेते हो ना, सफिशिएंट लंबा, और उसको धक्का मारते हो, तो वो ऐसे ऐसे नहीं जाता है, वो ऐसे ऐसे रहता है, लेकिन उसका एंगल ऊपर बहुत छोटा बनता है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, मैं क्या बोल रही हूँ, राइट? तो मैंने इसका सफिशिएंटली लॉन्ग वायर लिया है, सो दैट जब मैंने इसका सफिशिएंटली लॉन्ग वायर लिया है और लेंथ L ली है और इसको धक्का मारा है, और मान लीजिए अपनी मीन पोजीशन से उड़कर ये यहां गया, सर तुम्हारे को दिखाने के लिए कर रही हूँ, तो ये एंगल बहुत छोटा है बेटा, तो ये जो लेंथ है वो लेंथ तो यहाँ पे भी रहेगी ना, ये जो लेंथ है वो लेंथ तो यहाँ पे भी रहेगी, यस और नो? और मान लीजिए बस ये यहीं तक जा रहा है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है? पर आप मुझे बताओ यहां जाने के बाद क्या ये वापस आएगा? अब तुम हिसाब लगाओ, जब कोई तुम चीज स्लोप पे चढ़ाते थे ऐसे, तो उसका वजन तो नीचे ही रहता था, और ये अगर थीटा है, तो अब आप देखो कि इसके हिसाब से, इसके हिसाब से इसका वजन तो नीचे ही है, यस और नो? ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, देखो इसका वजन तो नीचे ही, लेकिन क्योंकि जब ये इधर गया तो इसमें खिंचाव तो है ना नीचे की तरफ, बताओ mg नीचे खींच रहा है इसको यहाँ पर, तो इसमें टेंशन क्रिएट होगी कि नहीं होगी? तो इसको अगर mg नीचे खींच रहा है तो यहाँ टेंशन इसमें क्रिएट होगी कि नहीं होगी? तो अगर मैं इसको मेन एक्सिस मान लूं, जैसे कि हम इस पे करते थे कि स्लोप के पैरेलल ही हम एक्स और वाई मानते थे, याद है क्या स्लोप वाला पार्ट? तो हम स्लोप के पैरेलल ही अगर एक्स और वाई मानते थे ऐसे करके कि भाई दिस इज माय एक्स एंड दिस इज माय वाई एक्सिस, तो मुझे बताओ ये और ये क्या ये पैरेलल है और ये सेम है, तो क्या ये एंगल भी थीटा रहा होगा? ये और ये पैरेलल है और ये सेम एक्सिस है, तो जो एंगल इसके और इसके बीच में बन रहा है थीटा, वही सेम एंगल इसके और इसके बीच में बनेगा। तो अब अगर मैं mg को देखूं तो mg आ गई मेरी टेढ़ी फोर्स बेटा, और टेढ़ी फोर्स को हम क्या करते हैं, हमेशा रिजॉल्व करते हैं, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, टेढ़ी फोर्स हैज टू बी रिजॉल्व्ड एवरी टाइम। तो हमने x कहाँ मानना है, जहां स्लोप है, तो स्लोप टेढ़े के साथ पैरेलल x मानते हैं, जैसे अगर टेढ़े पे ये गोला रखा था तो ये x हो गया हमारा, ग्राउंड के पैरेलल x एक्सिस मानी जाती है 99% टाइम्स, कोई रेयर केस 99 क्या 99.999% टाइम्स आपका ग्राउंड के पैरेलल x मानी जाती है। तो जो आपका सिधाई है ऐसे जा रही है, तो अब ये ग्राउंड ये माना जाएगा, तो उसके पैरेलल ये x है, तो उसके परपेंडिकुलर y है, और वजन तो नीचे ही रह रहा है। तो आप इसको अगर mg को रिजॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा mg cos थीटा और ये बन जाएगा mg sin थीटा। मेरी बात समझ आ रही है? और ये mg sin थीटा कौन है बेटा? ये वो फोर्स है विच इज गेटिंग इट बैक, ये वो फोर्स है जो ये यहां चला गया तो ये इसको पीछे लेके आ गया, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे आप बोलो कि भाई t बराबर तो mg cos थीटा हो गया, तो इसका मतलब ये जो t मैंने यहाँ मार्क करा है ये t डैश है, कि हर वक्त यहाँ टेंशन बदल रही है। सीधी सी बात है, जब गोले को सर्कुलर मोशन में घुमाते हो तो सबसे नीचे वाले पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम रहती है, जब आप इधर लेके आते हो तो धागे में थोड़ा ढील आ जाते हैं, फिर और ढील और ढील और ढील, तो इसका मतलब यहाँ पे टेंशन t है तो यहाँ t डैश है, एंड दैट टेंशन इज चेंजिंग बेटा, क्योंकि थीटा बदल रहा है, तो ये टेंशन हमने लिख दिया t डैश इज इक्वल टू mg cos थीटा। लेकिन ये रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है, टेंशन इसको ऊपर थोड़ी खींच रही है, क्योंकि नीचे वजन mg cos थीटा नीचे खींच रहा है, तो टेंशन बैलेंस कर रही है उसको, लेकिन mg sin थीटा इसको पीछे खींच के लेके जा रहा है। तो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन पे रीस्टोरिंग फोर्स कौन हो गई? रीस्टोरिंग फोर्स हो गई हमारी mg sin थीटा, यस और नो? तो कह रहा है जिससे कि ये रीस्टोरिंग फोर्स शैल बी नेगेटिव, क्योंकि ये उसको अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेके जा रही है, ये जाना चाहता है इधर, ये इसको पीछे लेके जा रही है, ठीक है? दूसरी बात, फोर्स इज आल्सो इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा, m से m चला गया, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा, g sin थीटा, यस और नो? मेरी बात को समझिएगा, मुझे बताओ जब साइन 0 होता है तो वैल्यू भी क्या आती है, 0, साइन 0 0,
तो इनफैक्ट आप रियलाइज नहीं करोगे साइन 0.00000001 इज आल्सो 0.000000। कहने का मतलब जब थीटा बहुत छोटा होता है तो जो साइन में थीटा डालते हो वही वैल्यू निकल के आ जाती है। जैसे तुम क्या करते हो कि साइन 90 तो ये 1 आता है, तो ये कितना बड़ा थीटा हुआ पर वैल्यू 1 आई। लेकिन जब थीटा बहुत छोटा होता है नियर टू 0 तो थीटा साइन थीटा में थीटा भी वही होता है और वैल्यू भी वही होती है। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर थीटास which are very small, for very small थीटा। समझ रहे हो? मैं इसको और एक रीजन से ही प्रूव कर सकती हूँ बट वो टेलर थ्योरम मेरे को खोलनी पड़ेगी, साइन का एक्सपेंशन करना पड़ेगा, वो मैं करना नहीं चाहती। लेकिन आपको इतना समझ में आ रहा है कि आप एक प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा, टैन के साथ और साइन के साथ यही प्रॉपर्टी है, जितना थीटा छोटा नियर टू 0, जैसे साइन 0 0 टैन 0 0, तो थीटा और वैल्यू सेम होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही साइन थीटा अगर 0.00001 है तो ये भी 0.001 है। डू यू गेट माय पॉइंट एवरीबॉडी? तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी जी साइन थीटा। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ दैट a इज इक्वल टू जी थीटा, लिख सकती हूँ मैं साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकती हूँ। और मुझे बताओ सबसे पहली क्लास फिजिक्स की 11th क्लास की हमने क्या पढ़ा है कि रेडियन थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर एल बाय आर, ये पढ़ते हैं ना कि लेंथ ऑफ आर बाय रेडियस, ये पढ़ते कि नहीं पढ़ते? बताओ क्या पढ़ते? अगर ये गोला पूरा हो जाता सोचो तो ये लेंथ ऑफ आर्क होता, ये रेडियस हो जाता, तो फिर ये थीटा मिलता। ये सुनो देखो तुमको ये फॉर्मूला यहां से समझना चाहिए। तुम क्या लिखते हो 2 पाई r इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द सर्कल पूरा। तो लेंथ ऑफ सर्कल बेटा पूरा सर्कल ये आर्क ही तो है। तो जब ये पूरा आर्क है तो सेंटर पे एंगल क्या बनता है 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियन। तो यहाँ 2 पाई को अगर छोड़ दो तो क्या ये लेंथ ऑफ सर्कल अपॉन आर नहीं बनेगा? अगर मैंने कहा कि भाई नहीं घूमे हम तो पूरा एंगल, हम तो यहां से यही घूमे, तो क्या लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस विल नॉट गिव मी दिस थीटा एंड रेडियन? तो लेंथ ऑफ आर्क व्हिच इज x पूरा और अपॉन रेडियस व्हिच इज l। समझ आ गई? तो यहां से क्या प्रूव हो गया मेरा? यहां से प्रूव हो गया मेरा a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स बाय एल। ना g बदलता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ना l बदलता, तो क्या यहां से एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स प्रूव हो गया? माइनस कहां से आया? माइनस का मतलब ये वापस खींच रही है इसको, तो ये डिस्प्लेसमेंट आगे हुई और फोर्स पीछे लग रही है। तो जितना आपका एक्स आगे बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा ये पीछे आता जाएगा। और ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है बेटा, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये नियर टू स्ट्रेट लाइन मानी गई है। तो उस हिसाब से हम ये लिख सकते हैं, बताओ। तो हम कह सकते हैं ना कि ये पूरा का पूरा जो डिस्प्लेसमेंट कर्व दिख रहा है तुमको ये कर्व है, तो वो कर्व की लेंथ एक्स है। तो यहां से एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, आ गया कि नहीं आ गया? और ये कंडीशन आते ही वो क्या बन जाता है आपका ऐसे जब बन जाता है, हमने यही प्रूव किया था। तो हेंस द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई बात समझ? लिख लो इस चीज को। तो यहां से लिखेगा पूरा, ये डायग्राम बना लो बस यही। तो क्योंकि ये इस तरह से एसएचएम प्रूव हो गया, और कोई भी चीज अगर एसएचएम प्रूव हो जाती है तो उसकी एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है बेटा? ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर कोई भी चीज एसएचएम प्रूव हो गई तो उसके लिए ओमेगा एग्जिस्ट करेगा, तो उसकी एक्सेलरेशन विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, बताइएगा कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को तो बोले। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर एक्स एक्सेलरेशन होता है फॉर ऑल एसएचएम। मतलब आप ये याद कर लो कि अगर कोई मोशन एसएचएम प्रूव हो गया
चाहे गड्ढे में पड़ी हुई बॉल भी अगर ऐसे ऐसे घूम रही है ना, और वो तुमने एसएचएम प्रूव कर दी, तो आंख बंद करके कह देना कि जी एसएचएम है, ये एसएचएम की इक्वेशन है, एसएचएम की इक्वेशन एक्सेलरेशन देती है। तो एक्सेलरेशन हर एसएचएम मोशन का माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो मैंने कहा पेंडुलम का तो मैंने ये एक्सेलरेशन निकाला है, और हर, अब ये हमने एसएचएम प्रूव कर दिया, तो इसका एक्सेलरेशन जो ये निकाला है ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होना चाहिए, यस और नो। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस चला जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर शैल बी जी बाय एल। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमने इन इक्वेशंस की हेल्प से एक स्टैंडर्ड एसएचएम डिसाइड किया था। हमने कहा था कुछ भी एसएचएम हो ये तो हो गए, क्योंकि वो बॉडी अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे घूम रही है, यस और नो। वो बॉडी अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे घूम रही है, सो दैट इज द कांसेप्ट। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी हाउ मच, माइनस एक्स। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो बोलो ठीक है। तो यहां से आप देखिएगा तो ओमेगा स्क्वायर आपने प्रूव कर दिया जी बाय एल, तो ओमेगा यहां से आ गया जी बाय एल का अंडर रूट। ओमेगा को आप लिख सकते हो 2 पाई बाय टी, यस और नो, यस और नो। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम आ जाएगा टी ऊपर 2 पाई रूट एल बाई जी, ये ना रूट एल रूट जी नीचे, ये होता है टाइम पीरियड। ठीक है जी, समझ पा रहे हो या नहीं? तो इसमें लिख लेना, इसमें लिख लेना फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस। ये फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस है, बहुत बड़ी बड़ी ऑसिलेशंस के लिए होल्ड नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर बड़ी बड़ी ऑसिलेशंस होंगी तो ये थीटा छोटा नहीं रहेगा, और अगर ये थीटा छोटा नहीं रहेगा तो मैं साइन थीटा को थीटा नहीं लिख पाऊंगी, और साइन थीटा को थीटा नहीं लिख पाई तो उसको मैं एक्स बाय एल भी नहीं लिख पाऊंगी। तो ये जो सारी चीजें हो रही है ये बड़े छोटे छोटे, थोड़ा 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 जो मूवमेंट हुआ उसके लिए ये हुआ। समझ पा रहे हो या नहीं? Is that clear everybody? पक्का समझ में आ गई, राइट? So this is the question. ठीक है, पक्का, चलो आगे, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा, और मैं लिख के दे सकती हूँ क्वेश्चन है, समझ लो। Whenever there is this question from oscillation, either you get a numerical derivation के तौर पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पेंडुलम का निकालने को आता है। क्योंकि देखो मैं आपको बताती हूँ फिजिक्स में ना न्यूमेरिकल प्रिडिक्ट करना टफ है, लेकिन डेरिवेशन या थ्योरी प्रिडिक्ट करना इतना इजी है क्योंकि लिमिटेड है। एंड देयर आर फ्यू डेरिवेशंस जो मतलब टीचर को पता है कि यार ये तो इसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा, वो देना ही पड़ेगा टू टेस्ट, राइट? तो आप लोगों को ये करके जाना, समझ में आ गई? ये करके जाना है, बर्नौली करके जानी है, समझ गए हो? ये करके जाना है, बर्नौली करके जानी है। अभी एक न्यूटन पास्कल का करवाऊंगी, और सॉरी हाँ न्यूटन और लाप्लास का करवाऊंगी, वो करके जाना है। मतलब तुम ये 3 चैप्टर की 3 डेरिवेशन कर जाओ और तुम कुछ भी नहीं करके जाओ तो भी तुम निकाल दो पेपर, मैं गारंटी दूं। समझ लो, इतना इतना कर जाओ, पर इतना करके जाओ। उसमें देयर शुड नॉट बी सेकंड थॉट कि तुम्हारी टीचर नंबर भी काट पाए, बुक से भी पढ़ जाओ कि तुम सब लिख दो, क्योंकि टीचर क्या करती है ना वहां पे कि बेटा तुमने ये नहीं लिखा, तुमने बुक से ये लिखना था, बुक इस लैंग्वेज लिखी थी। मैं तुमको टीचर की थॉट प्रोसेस बता रही हूँ, स्कूल में होती है लोगों की, क्योंकि वो लोग ना सीबीएसई बेस्ड होते हैं, और सीबीएसई क्या फॉलो करता है? एनसीईआरटी। तो अगर आप एनसीईआरटी के वर्ड्स नहीं लिखोगे ना तो उनकी थॉट प्रोसेस वैसी बन जाती है कि भाई ये वर्ड नहीं आया काट दो। ये फैक्ट है। मैं अपना यहाँ चला रही हूँ तो मेरा तो ये है कि ठीक है बच्चे कौन सा समझ में आया चलो, बट स्कूल में उनको उनकी ट्रेनिंग ऐसे होती है। हमारी ट्रेनिंग कैसे होती है? भाई आपको एग्जाम निकालना है, फट फट लॉजिक लगाओ और टिक मारो, हमारी ट्रेनिंग ऐसे होती है। तो देयर इज अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस इन थॉट प्रोसेस। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि मैं क्योंकि सीबीएसई का मैं बता रही हूँ आपको, तो इसको पूरा छाप के आना एनसीईआरटी की लैंग्वेज के साथ, तो नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ गई? समझ में तो आ गई ना तुमको लॉजिक? ठीक है, एक क्वेश्चन अब देखो, तुम्हें बोल रहे थे कोई क्वेश्चन दिया, उन्होंने कहता है देयर इज दिस बॉल, देयर इज दिस बॉल which fell, अच्छा वो देखो एक छोड़ो, तुमने कभी वो देखा है कभी तुम्हारा स्कूटर या तुम्हारी बाइक कभी गड्ढे में फंसी है? ऐसे गड्ढे में कि तुम निकालने की कोशिश करो फिर फिसल के पीछे, खासतौर से डेजर्ट एरियाज में ऐसे होता है कि वो रेत में फंस जाती है और गाड़ी एक ही जगह पे खड़े होकर पहिया घूमता रहता है, ऐसा कुछ होता है ना, देखा ना तुमने?
तो ऐसे में मान लो तुम्हारी गाड़ी फंस गई, वो बोलेगा बताओ एक रिक्शा है, वो एक गड्ढा है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, उसमें फंस गई, तो वो ऐसे चल कर रही है, तो प्रूव करो कि उसका मोशन ऐसे चल रहा है। अब वो सेम पेंडुलम है, सेम पेंडुलम, कुछ करना ही नहीं। तुमने क्या है, अगर तुमने पेंडुलम रख लिया तो ये क्वेश्चन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि देखो कैसे हो, ये गड्ढा था, अब गड्ढा गोले, गड्ढा इज लाइक अ आर्क, बहुत डीप गड्ढा नहीं है, तो आपको ये समझना है कि वो गड्ढा अगर पूरा करा जाए, उस गड्ढे को देखा जाए, तो वो कोई सर्कल का हिस्सा ही माना जाएगा। तो बन गया पेंडुलम, और उस पेंडुलम पे लटका दो तुम अपनी गाड़ी, दैट्स इट। ये रहा सेंटर, ये गड्ढे का रेडियस, ये रहा तुम्हारी गाड़ी, सेम डायग्राम, तुम देखना भी कोई डिफरेंस नहीं है। टेंशन mg cos थीटा, थीटा mg sin थीटा, तुमको पता आगे क्या करना, समझ रहे हो? तो वो पेंडुलम बोले चाहे गड्ढे में फंसी हुई गाड़ी बोले, उसका मोशन एक्सचेंज बोले, इट इज एग्जैक्टली द सेम डायरेक्शन। डू यू गेट माय पॉइंट? पक्का लिख पाओगे? ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन एसएचएम वाला मैं आपको बता रही थी, अब मान लीजिए पानी में, सॉरी एक यू शेप ट्यूब में उन्होंने मर्क्यूरी भर दिया, ठीक है? कर दो ना इसको, क्या प्रूव करना है? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? अब मान लो तुमने एक यू शेप ट्यूब ले ली, और क्योंकि तुमने ये यू शेप ट्यूब ले ली, क्योंकि तुमने ये यू शेप ट्यूब ले ली इस तरीके से, इस तरीके से, और आपने क्या करा, मर्क्यूरी भर दिया इसमें, मर्क्यूरी भर दिया। शुरुआत में आपने जब मर्क्यूरी भरा तो आपने इतना इतना मर्क्यूरी भर दिया, ये पूरे में मर्क्यूरी है, यू अंडरस्टैंड? और दोनों का लेवल सेम है। मर्क्यूरी बहुत डेंस होता है, तो मान लीजिए मर्क्यूरी की डेंसिटी है रो, रो इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, रो इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है? ठीक है, अब आपको बोला जा रहा है कि हमने इसको हिट कर दिया, और कैसे हिट कर दिया कि यहाँ पे देखो कहां से है, ग्राउंड से लेकर है, यहां से इसका ग्राउंड, जहां पे ये रेस्ट करता है वो इसका हाइट है यहाँ से, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है लिक्विड की। जैसे जैसे लिक्विड की हाइट बढ़ रही है तो वो इस ग्राउंड से एच हाइट पे है, और अब मैंने इसको धक्का मार दिया। जब मैंने इसे धक्का मार दिया तो सवाल ये कहता है कि जब इसको धक्का मार दिया तो ये ऐसे 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 करे, तो इस मीन पोजीशन के अबाउट तो ये ऐसे ऐसे करता हुआ दिखेगा ना तुमको, ऐसा नो? अगर पानी को धक्का मार दिया, पानी नहीं है, पानी होता तो उछल जाता, डेंस लिक्विड मरकरी है, तो मरकरी को अगर तुमने किसी प्रेशर की हेल्प से इसको धक्का नीचे मार दिया और तुमने इसको धकेल दिया, तुमने इसको, ये यहां था और तुमने इसको धकेल के यहां तक धक्का मार दिया, y नीचे कर दिया या x नीचे कर दिया, तो ये ऑब्वियसली बात है यहाँ पे x ऊपर उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा? ठीक है, तो अब इसका लेवल आ गया यहां आ गया सर। तो अब इतना x तुमने नीचे धकेला और छोड़ दिया तुमने धकेल के, क्या होगा कि ये धकेल के नीचे जाएगा। फिर अब बताओ ये यहाँ पे प्रेशर लगाएगा, क्यों? क्योंकि इतना और इतना, इन दोनों का लेवल सेम है। हमने पढ़ा है पास्कल्स लॉ में, किसी लिक्विड में सेम लेवल पे पॉइंट्स का प्रेशर सेम रहता है। तो अब ये सारा लिक्विड तो धकेल खा के यहाँ आ गया, तो धक्का खा के यहाँ आ गया, तो इनका सबका पॉइंट सेम हो गया, लेकिन इसके ऊपर इतनी हाइट रह गई जो कि इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर लगा, तो ये सारा एक्स्ट्रा पानी धक्का मारेगा जो लिक्विड मर्क्यूरी है, तो फिर ये ऊपर उठ जाएगा, फिर ये उधर जाएगा। तो ये कहता है कि जब तक ये रुकता है,
तब तक ये ऐसे 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 करेगा। तो बताओ क्या ये मोशन अबाउट दिस मीन पोजीशन, क्या ये मोशन एसएचएम है या नहीं है? ठीक है, समझ पा रहे हो? और ये टेस्ट ट्यूब है, तो मुझे बताओ क्या इससे गोला हुआ होगा जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए रहा होगा? बताओ। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि ये जो धक्का मार रहे हैं, मैंने इसको नीचे धकेला, समझिएगा बात को, मैंने इसे नीचे धकेला, तो अगली बार ये फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स कहां लगेगी? यू हैव टू थिंक अबाउट द रीस्टोरिंग फोर्स। तो धक्का नीचे लगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स कहां लगेगी? ऊपर। तो F is going to be my restoring force. F is going to be my restoring force. तो अगर F is my restoring force, what does that mean? बताइएगा कि अगर F is going to be my restoring force, तो acceleration displacement x नीचे है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये नीचे है, तो ये जब नीचे हुआ तो यहाँ पे x हाइट ऊपर बढ़ गया, और ये x हाइट ने ही नीचे क्या लगा दिया? प्रेशर लगा दिया। तो मुझे बताओ ये जो इतने एक्स्ट्रा पोर्शन में और इतने एक्स्ट्रा पोर्शन में जो एक्स्ट्रा मर्क्यूरी आ गया इस कॉमन लेवल से ऊपर, क्या यही सारा का सारा प्रेशर लगा रहा है? धक्का उल्टा मार रहा है कि नहीं मार रहा है? मुझे बताओ भाई। देखो मैंने इसको धकेला तो अब ये दोनों सेम लेवल पे आ गए ना। शुरुआत जब करी थी तो ये सेम लेवल था, ये तो कोई इधर भी नहीं जा रहा था, कोई इधर भी नहीं जा रहा था, पर जब धक्का मारा तो ये दोनों सेम लेवल पे आए कि नहीं आए? बताइए। जब ये दोनों सेम लेवल पे आ गए तो इसका क्या मतलब है कि मैम इसके ऊपर जो है वही एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहा है। अब तो मुझे बताओ ये अपने वजन के कारण नीचे धकेल रहा है, तो इसका वजन मतलब इसका mg निकाल दे तो बात बन जाएगी कि यही mg तो वेट है, यही वेट तो फोर्स है जो धक्का मारा है नीचे, वेट इज फोर्स। तो वेट में मास निकालना है, तो मैम का जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो एक्चुअली mg है ऑफ ABCD एरिया of ABCD mercury, or you can say the mass or weight of the mercury in the ABCD region. तो ABCD region का मुझे बताइए मास क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो मास अपॉन वॉल्यूम, इतने का वॉल्यूम बता दो कितना है? एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ द बेस A है और हाइट 2x है, x और x, हाँ कि नहीं? तो दैट इज डेंसिटी। तो मास कितना आ गया बेटा? रो A 2x, 2 रो ax। तो वेट कितना आ गया? mg कितना आ गया? 2a रो xg। और यही तो रीस्टोरिंग फोर्स है, पर माइनस हम क्यों लगाएंगे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो फोर्स ऊपर है। एक अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो पॉजिटिव पॉजिटिव, पर एक नीचे है और एक ऊपर है तो एक नेगेटिव लगेगा कि नहीं लगेगा? तो फोर्स का वैल्यू कितना आ गया बच्चे? -2a रो xg आ गया कि नहीं आ गया? तो मुझे बताओ, और फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं 2a रो g, 2a रो को m लिख लूं, 2a रो x को मैं m लिख लूं, तो मुझे बताओ चलो x किलो। हाँ, तो रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास क्या होगा? देखिएगा, फोर्स इज इक्वल टू 2a रो xg, और फोर्स हमारे पास होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ये हमने नेगेटिव लगा दिया, तो आप मास को छोड़ दो, यहां से मास नहीं बदलने वाला, यहां से ये सब नहीं बदलने वाला। बदल क्या सकता है? ना एरिया ऑफ द टेस्ट ट्यूब बदलना, ना डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी बदलना, ना जी बदलना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ना मास बदलना। तो क्या कांस्टेंट है? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x फिर से आ गया। तो क्या ये मोशन एसएचएम है? ये ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन जरूर जरूर आते हैं। तो दिस इज मैक्सिमम दैट आई कुड डू फॉर ऑसिलेशंस, राइट? जो कुछ बचा कुचा पार्ट है वो वेव्स का पार्ट है, बीट्स वगैरह, ठीक है? तो वो हम वहां पे करेंगे, और ऑसिलेशंस का चैप्टर आज खत्म। जितना पोर्शन आपको ऑसिलेशंस में आ रहा था वो मैंने आज सारा खत्म कर दिया है, एसएचएम कर दिया है, सारे न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं, ठीक है? इससे ज्यादा ऑसिलेशन चैप्टर में कुछ नहीं है। अब हम अगली क्लास में शुरू करेंगे वेव्स। एक्चुअली एनसीईआरटी में वेव्स एंड ऑसिलेशन है, एक चैप्टर करके है, नहीं है, अलग अलग है। तो पहले ऑसिलेशन है फिर दूसरा वेव्स है, ठीक है? पर इतना जो मैंने ऑसिलेशन में आपको कराया है बेटा, इतना तो आना ही चाहिए। कल हमारी क्लास शाम को होगी 4 से 6, ठीक है? तो कल हमारी क्लास रहेगी 4 से 6 या
या 4:30 से करेंगे हम लोग। कल क्या है, मंडे ना, तो 4:30 से करेंगे, 4:30 से 6, 5 बजे ट्यूशन, 8 बजे 8 तो 5 से चलो 5। और मेरी बात सुनो, ये बात सुन लो, तुम शाम को आ सकते हो आज शाम को 5 से 6 टेस्ट करना। हाँ पहले बोल देना नहीं, आज से टेस्ट दे दूँ आप, टेस्ट ले लो, आप ले लो, इनका टेस्ट कर लो, टेस्ट का बता दो, टेस्ट आज शाम को केमिस्ट्री का, ठीक है, और हमारा पूरा इक्विलिब्रियम का टेस्ट होगा, दोबारा से पढ़ के आइए। हम अब वीडियो भेज दो। हाँ मैं अभी समझ में आ रहा है मोक्षिता, कोई लेने आएगा बेटा? नहीं,